पहला लाइन जो यहाँ लिखा गया है, दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लगता है, नॉर्मल सा लाइन लग रहा है। पीरियोडिक टेबल में कई सारे ग्रुप होते हैं, इनफैक्ट 18 ग्रुप होते हैं, और उस 18 ग्रुप में से ये बोल रहा है पहला लाइन कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 से लेकर के 18 के बीच में प्लेस्ड होता है। और ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 12th है, 13th है और ये 18th है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये यहां से लेकर के यहां तक 13 से लेकर के 18 तक, ये वाला ग्रुप हमारा पी ब्लॉक का पी ब्लॉक होता है। जो पहला 2 ग्रुप है ये दोनों मिला के एस ब्लॉक होता है, और ये जो बीच में यहाँ 10 लोग दिख रहे हैं तुम्हें, ये डी ब्लॉक होता है। ये बात हम जानते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, बट नाउ ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हम जानते हैं। बट नाउ क्वेश्चन, अब इस लाइन के बेसिस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यार, बोर्ड के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे वो दे देंगे कि एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नाउ जेई और नीट के अंदर क्या पूछा जा सकता है, वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और उसमें से एक ऑप्शन तुम्हारा ये मिल सकता है, लेट अस सपोज 115 बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, ट्रू और फॉल्स। सो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन ओनली अ लाइन कि 13 से लेकर के 18 तक में जो भी ग्रुप हैं और उसके जो भी उस ग्रुप में जो भी मेंबर हैं वो पी ब्लॉक के मेंबर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले जानने होंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पाएंगे। ध्यान ये बात रखना है कि यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता और समझ में नहीं आता तो समझ लो कि कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। तो अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्क्रैच से लिखना सिखाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, क्या कंसेप्ट है, और फिर मैं एट द एंड तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि तुम बहुत फास्ट लिखने लग जाओगे ना। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना। तो देखो यार, अगर तुम इस सीरीज को शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो तुम्हें दिख रहा है, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट टाइप का दिख रहा है, वो हमारा ऑर्बिट है, एटम का ऑर्बिट है। इसको हम सेल भी बोलते हैं। तो ये जो है फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, और थर्ड सेल होगा, फोर्थ सेल होगा, एंड सो ऑन। नाउ अब हम जानते हैं कि प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, राइट। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं विद इन सब सेल और सब रीजन। लेट अस सपोज कि तुम्हारा n इक्वल टू 2 है, उसमें लेट अस सपोज कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन सब एक जगह पे नहीं रह के, एक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं रह के वो क्या करेंगे, कुछ अपना ग्रुपिंग कर लेंगे, लाइक दिस, कुछ ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो लेट अस सपोज कि 8 इलेक्ट्रॉन ने ऐसे कुछ ग्रुपिंग कर ली, इस तरीके से कुछ ग्रुपिंग कर ली, और फिर उस ग्रुप के अंदर में भी क्या हो जाता है कि ऑर्बिटल्स के फॉर्मेट में वो इस तरीके से रह रहे होते हैं। हम इतनी बात लास्ट लेक्चर में हमने ये बात समझ ली। अब नाउ यहाँ पे हमें 3 रूल देखना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। रूल नंबर 1, किसी भी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ सब सेल होगा वो उस सेल के नंबर के बराबर होगा। क्या कहने का मतलब है कि अगर n, अच्छा एक और बात कि ये जो तुम्हारा ऑर्बिट है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, या सेल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो सब सेल है, जो सब रीजन, मान लो ये हमारा तुम्हारा ऑर्बिट था, इसके अंदर ये 2 सब रीजन क्रिएट हुआ है, तो इस सब रीजन को हम लोग L से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, राइट। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और इसे हम एजुमेंथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो पहला रूल मैं क्या बता रहा था कि यार जितना n का जो वैल्यू होगा ना, उसके अंदर जो ग्रुपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कितने ग्रुप फॉर्म होंगे वो n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब कि मान लो कि दूसरे अगर ऑर्बिट की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना इसमें ग्रुप फॉर्म होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने तो यहाँ 2 ग्रुप ऐसे करके फॉर्म कर दिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना ग्रुप फॉर्म होगा, राइट। हो सकता है कि मोर देन 2 ग्रुप फॉर्म हो सकता है कि लेस देन 2 ग्रुप फॉर्म हो, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है तो इंटरनली जो ये सब रीजन फॉर्म हुआ है, सब ग्रुप फॉर्म हुआ है, वो एक फॉर्म होगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ L का कितना नंबर होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 1 ही होएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे फिर दूसरा n इक्वल टू अगर 2 है तो कितने
एल कितने होंगे, उसके अंदर 2 सब रीजन फॉर्म होगा और इसकी करस्पॉन्डिंग 2L का 2 वैल्यू होएगा। ठीक है, L का कितना वैल्यू होएगा, 2 वैल्यू होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 था तो L का वैल्यू भी 1 हुआ। मतलब अगर n फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही ग्रुप में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप में रहेंगे, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, फोर्थ सेल के अंदर 4 ग्रुप में रहेंगे और फिफ्थ के अंदर 5 ग्रुप बनेगा। तो इसी तरीके से जो जितना तुम बड़ा होते जाओगे, n के नंबर जितना बड़ा होते जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है विद इन द एटम वो बढ़ता जाएगा। एक ये हुआ रूल। इसी का जो रूल नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो ये है कि जो L है हमारा, वो वेरी कर सकता है। कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो L 0 से लेकर के 1 2 3 होते हुए n-1 तक जा सकता है। मतलब अगर n का वैल्यू तुम्हारा 1 है, अगर n का वैल्यू तुम्हारा 1 है, मतलब फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो एक L होगा, जो सब रीजन होगा, वो एक पहला तो एक सब रीजन होगा। इस रूल से हम समझ गए। दूसरी बात, इस सब रीजन का हम रिप्रेजेंट किसे करेंगे, हम डोनेट किसे करेंगे, उसको हम डोनेट करेंगे 0 से, और फिर n-1 0 ही होगा। तो ये एक सेट है, मतलब ये केवल 0 ही रहेगा। मतलब एक जो सब रीजन है उसको हम बोलेंगे तुम्हारा नाम 0 है। मतलब ये तो इसका नाम 1 है, ऑर्बिट का नाम 1 है, और इसके अंदर जो सब ऑर्बिट है, सब सेल है, इसका नाम 0 है। नाउ अगर n = 2 की बात करें, हमने बताया कि n = 2 में 2 नंबर ऑफ L कितना होगा, 2 रीजन क्रिएट होगा, राइट। तो 2 जो रीजन क्रिएट होगा उसका नाम क्या क्या हो जाएगा, तो हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे कि 0 से होते हुए 1 से होते हुए n-1 तक, और n-1 करोगे, n का वैल्यू 2 है तो 1 होगा। तो मतलब 0 and 1 पॉसिबल है। तो किसी एक का नाम, इस रीजन में किसी एक का नाम 0 होगा और किसी एक का नाम 1 होगा, राइट। तो हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 0 को यूज कर रहे हैं। फाइन, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब क्या है, अब ये है कि यार ये 0 1 ये सब क्यों नाम, मतलब नाम किसी का 0 1 क्यों दिया जा रहा है, इसका नाम कुछ नाम होना चाहिए, राइट। लाइक जैसे नॉर्मल लोगों का नाम होता है, लेकिन 0 1 तो, क्योंकि यार देखो ये सब चीजों को हम कंप्यूटर के अंदर डील करते हैं, दैट इज वाई ये 0 1 ये सब चीजें कंप्यूटर को अच्छा लगता है, न्यूमेरिक वैल्यू। बट हमें तो नाम पसंद है, तो हमने क्या किया, हमने n = 1 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया k, n = 2 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया L, 3 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया M, 4 के करस्पॉन्डिंग का, एंड सो ऑन, K L M N एंड सो ऑन, ऐसे हमने नोमेनक्लेचर कर दी। बट देन ये जो नोमेनक्लेचर है K L M N वो हम ज्यादा फॉलो नहीं करते, हम ऑर्बिट में खासकर 1 2 3 4 ही फॉलो कर रहे होते हैं। बट सब ऑर्बिट की अगर हम बात करें, सब सेल की बात करें, तो उसमें 0 के करस्पॉन्डिंग का नाम हमने रख दिया है S, 1 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया है P, 2 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया है D, एंड 3 के करस्पॉन्डिंग का नाम रख दिया F, एंड सो ऑन, राइट। तो प्रायः तुम्हें ऐसा देखने को मिलता होगा 1s या 2s। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि 1s अगर कहीं तुम्हें देखने को मिले तो उसका क्या मतलब होता है, ये जो 1 है ये 1n को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि n, ये वाला n है, ऑर्बिट है, और इसके अंदर s जो ये सब रीजन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर 2s लिखा हुआ मिले तो ये तुम्हारा 2 है, लेट अस सपोज ये तुम्हारा 2 है, n = 2 है, और इसके अंदर जो s होगा, s का मतलब क्या, 0 वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका मतलब 0 वाला। तो इस चीज को, इस सब रीजन को हम पॉइंट कर रहे हैं थ्रू दिस नोटेशन। सिमिलरली अगर मैं 2p बोलूं तो तुम बोलोगे मैं इस सब रीजन को पॉइंट कर रहा हूं, इस रीजन के अंदर एक सब रीजन को मैं इस 2p से पॉइंट कर रहा हूं। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। नाउ जो दूसरा रूल है हमारे पास वो है, जो तुम्हारा सब रीजन बना है, अब ऐसा नहीं है ना कि जो सब रीजन बना है सब में इक्वल इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो सब रीजन में होता है वो कुछ रूल को फॉलो करता है। तो रूल क्या है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब रीजन, ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और रूल नंबर 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब रीजन, किसी भी सब रीजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 × 2l + 2, ठीक है, 2 × 2l + 1 होना चाहिए ये, ठीक है, 2l + 1। नाउ अब अगर तुम s के लिए रखो कि s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये हमारा s है,
ठीक है, जो कि जीरो L इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग का जो सब रीजन होता है उसको हम S सब रीजन बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे 2 इंटू S का वैल्यू होता है जीरो L के करस्पॉन्डिंग, तो 1 इंटू 2 मतलब S के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो हम पॉइंट करेंगे यार S के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P के अंदर P का वैल्यू होता है 1, तो अगर तुम P को कैलकुलेट करो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 6, तो हम बोल देंगे P के अंदर कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम। D के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तुम कैलकुलेट करो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 2 कितना 10, तो हम बोल देंगे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। और फिर हम F के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रह सकता है किसके अंदर, जो रह सकता है तुम्हारा किसी भी सब सेल के अंदर। ये हो गई बात। तीसरी बात जो है यहाँ पे वो है, तीसरा जो रूल है और लास्ट रूल है हमारा वो है एनर्जी की रूल। तो क्या क्या हमने 2 रूल समझ लिया। 2 रूल हमारा जो है, पहला रूल है वो ये है कि n के बराबर ही नंबर ऑफ सब रीजन क्रिएट होगा, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उतना ही सब रीजन उसके अंदर क्रिएट होगा। उसके बाद जो नेम होगा सब रीजन का वो 0 से शुरू करके n-1 तक हम नाम दे रहे होंगे। उसके ये 2 रूल हो गया हम रूल नंबर 1 के अंदर में। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रखा जा सकता है S 2 रख सकता है, P 6 रख सकता है और D 10 रख सकता है। नाउ अब हम लोग चलते हैं, और F 14 रख सकता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग। अगर तुम्हें भोर का एनर्जी फार्मूला याद हो तो ऐसा कुछ फार्मूला आता था -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n², ऐसा कुछ फार्मूला आता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। रिड्यूस जो फार्मूला होता था हम ऐसे लिखा करते थे। अगर तुम्हें ये बात याद है तो बढ़िया है, नहीं तो तुम समझ लो कैसा फार्मूला लिखा जाता था। अब देखो यार, अगर तुम इस वाले चीजों को देखोगे, इस वाले चीज को देखोगे तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज घटती चली जाएगी, राइट। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब पहले n का वैल्यू, n क्या है यहाँ पे ऑर्बिट नंबर, कौन सा हमारा ऑर्बिट नंबर है, n इक्वल टू अगर 1 होगा तो ये, और यहाँ 1 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे, 3 होगा तो 3 रखेंगे। तो तुम देख सकते हो ये ज्यादा जैसे जैसे बड़ा होगा, इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस के कारण ये हो रहा है कि जैसे जैसे ये चीज छोटा हो रहा है ना, इस पूरा एनर्जी का वैल्यू बड़ा होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब हम न्यूक्लियस के काफी करीब थे एनर्जी बहुत कम था, जब हम इन्फिनिटी पे होंगे तो -0 जो होता है वो 0 होता है। अगर तुम इसको n को हटा के इन्फिनिटी रख दो तो ये 0 हो जाएगा टोटल वैल्यू, और -0 0 ही होता है। तो ये 0 जो है वो माइनस, अब पहले पे अगर हम होंगे तो पहले पे कितना आ जाएगा -13.6 Z²। तो ये जो 0 है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, -13.6 इंटू Z² से। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इतनी बात हम एक पॉइंट यहाँ पे समझ लिए। अब अगली जो यहाँ पे मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि यार एक तो ये तरीका एनर्जी देखने का, और एक मैं रिलेटिव तुम्हें तरीका बताता हूँ। रिलेटिव तरीका क्या होता है, E = n+L रूल। ये एक रूल है अपना, E = n+L रूल, जहां पे n क्या होगा ऑर्बिट का नंबर और L क्या होगा सब ऑर्बिट का नंबर, और इन दोनों को मिला के हम एनर्जी पे कंपेयर करते हैं। लेट अस सपोज एक एग्जांपल 2s एंड 2p। तो पहले हम इससे इसको कंपेयर करते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो तुम जानते हो कि 1s जो है वो 1 के अंदर एक सब रीजन होगा जो कि ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस से काफी करीब होगा 2p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो 2 के अंदर कुछ सब रीजन होगा। तो हम बोलेंगे कि 1s जो है वो न्यूक्लियस के काफी करीब है 2p से, एंड दैट्स वाई हम बोलेंगे कि तुम्हारा 2p का एनर्जी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, 1s के एनर्जी से, राइट। ये इस वाले फार्मूला से, बोर के फार्मूला से। नाउ आई एम कमिंग टू E = n+L रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि n क्या है यहाँ पे, मैंने तुम्हें अभी बताया 1, और L क्या है, S के करस्पॉन्डिंग L क्या होता है 0। तो हम बोलेंगे 1 + 0, और इसके करस्पॉन्डिंग E = n+L रूल में 2 + 1। तुम देख सकते हो कि ये 3 हो जा रहा है और ये 1 ही है। तो हम बोलेंगे जिसकी E = n+L रूल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा आया उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हम दोनों ही तरीके से देख पा रहे हैं, भोर भी जैसा सजेस्ट किया था उस हिसाब से भी, और जैसा हमने E = n+L रूल देखा इसके हिसाब से, दोनों ही हिसाब से ये जो बंदा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। इट मींस कि 2p जो है वो ज्यादा एनर्जी रखता है। नाउ एक बात तुम मुझे बताओ यार, एक बात मेरे को बताओ कि तुम्हें एक कंडीशन में देता हूं कि तुम्हें चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। दूसरा कंडीशन में देता हूं कि ठीक है तुम बैठो आराम से, तो तुम कौन सा कंडीशन चूज करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम लोग ये बैठे रहने वाले कंडीशन चूज करेंगे, ठीक है। तो ना क्यों तुमने ऐसा चूज किया, क्योंकि यार देखो हमारा एक नेचर होता है रेस्ट में रहने का। मतलब रेस्ट में आने का क्या मतलब है, रेस्ट में आने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है, जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक 12 mv² का काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा है,
जब तुम बैठे हो तो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम अपने आप को रेस्ट में मान रहे हो, कम एनर्जी स्टेट में मान रहे हो। तो अक्सर लोग बैठ के काम करना पसंद करते हैं rather than भाग दौड़ इधर उधर, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के केस में भी है। इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले सबसेल में जाना चाहता है। तो सबसे कम एनर्जी वाला सबसेल क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि सबका एनर्जी निकालता हूं, ठीक है, मैं सबका एनर्जी निकालता हूं। तुम इसकी एनर्जी निकालो, E = n+l रूल से। तुम बोलोगे 1 + 0 1 आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये वाला जो लाइन के पे जो हमारा जो भी सब ऑर्बिट आ रहा है उसका एनर्जी 1 है। इसकी बात करें अगर अपन, तो 2 + 0 1 2 हो गया, और ये 2 + 1 3 हो गया, ये 3, मतलब ये वाला केवल एकमात्र बंदा है जिसमें एनर्जी 2 है। इन दोनों की बात करें 3, इसकी भी बात करें 3, इसकी बात करें 4, अच्छा, तो ये वाला दोनों बंदा जो है वो E = 3 की कैटेगरी पे आया। नाउ अब देखो यार, अब यहाँ पे 2 लोग आ गया, राइट, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, यहाँ तो 1 है तो कोई नहीं, इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी 1 जो है एनर्जी 2 से छोटा होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इन दोनों में से किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे, मतलब हम लेफ्ट राइट से चल के लेफ्ट की तरफ एक एरो बना देते हैं, हम बोलते हैं पहले तुम इसमें जाओगे फिर इसमें जाओगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये देखो 2 जो है ना वो 2 न्यूक्लियस से काफी करीब होगा, और ये जो तुम्हारा 3 है वो न्यूक्लियस से कैसे भी हो ये दूर होगा ही होगा। भले ही ई रूल इस पे ऐसा आया है कि दोनों का एनर्जी बराबर हो रहा है, बट 2 जो है वो काफी करीब होगा और 3 जो है वो काफी दूर होगा। डेट्स वाई 2 का जो एनर्जी है वो ऑब्वियस सी बात है कि हल्की सी कम होगी 3s से, राइट। तो यहाँ पे फिर अगला अगर हम देखें तो अगला देखोगे तुम तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये E = 4 का लाइन है, ये E = यहाँ पे 5s आ जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना है ये जो लाइन होता है ये एंड करता है s पे आके, ठीक है, ये जो लाइन है वो एंड करेगा s पे आके, ये E = 5 की करस्पॉन्डिंग लाइन है। फिर तुम इसमें भी कर सकते हो, यहाँ 5p 6x आ जाएगा, और फिर तुम इस तरीके से करते चले जाओ, ठीक है, ये एक बात हो गई। और ऐसे करके एनर्जी डायग्राम तुमने बना लिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत ईजी है। नाउ अब देखो यार, अब मैं एक और चीज जो ट्रिक की बात मैं कर रहा था उस शुरुआत में कि क्या ट्रिक मैं बताने वाला हूं, तो वो ये है, देखो अभी तुमने सीखा एक बात कि n = 1 के करस्पॉन्डिंग l जो हो सकता है वो केवल 0 हो सकता है, ये बात सीखा अभी, राइट। n = 2 के करस्पॉन्डिंग जो l हो सकता है वो 0 और 1 हो सकता है। n = 3 के करस्पॉन्डिंग जो l हो सकता है वो 0 1 और 2 हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वही किया है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो s है केवल उसको हमने लिख लिया है। 2 के करस्पॉन्डिंग तुम देख सकते हो हमने 0 और 1 दोनों को लिया है, 0 s के करस्पॉन्डिंग 0 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 तीनों को लिया है, 4 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 चारों को लिया, 5 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 सबको लेंगे अपन यार। और इस तरीके से एक तुम बोल सकते हो पैटर्न क्रिएट हो गया, और इस पैटर्न में हम इस एनर्जी डायग्राम को, एनर्जी के फ्लो को ऐसे दिखा लेंगे। नाउ इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो तुम समझ लो कि तुम्हें कन्फिगरेशन लिखना आ गया। तो मान लेता हूं मैं कि मैं 15 का कन्फिगरेशन लिखूंगा, और इसका क्या ब्लॉक होगा मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में जाएगा यार, तो बोलूंगे 1s। s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अभी हमने देखा कौन सा फॉर्मूला, 2 × 2l + 1, इस वाले फॉर्मूला से देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, 2 रख दिया। फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा यार, राइट। फिर इसमें पहले इसमें जाएगा, फिर 2s में जाएगा, तो हम बोल देंगे 2s2। फिर किस में जाएगा, 2p में जाएगा, और 2p में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो p के करस्पॉन्डिंग कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 6 यहाँ पे है बचा हुआ, हाँ 4 ही खत्म हुआ है, 6 बचा हुआ है, 6 रख दो। फिर 3s, अगर हम वाले 3s की बात करें तो 3s में कितना है, अभी तक 10 जा चुका है, 2 यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, अभी तक 12 जा चुका है, 3 ही बचा है अपने पास। 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में चला जाएगा, तुम देख सकते हो 3s यहां तक खत्म हुआ, अब मिस लाइन पे आ जाएंगे, 3p में चला जाएगा, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3p में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तुम्हारा बचा हुआ 3, राइट। अब देखो अब क्या कमेंट मैं करूंगा, यहाँ पे एक कमेंट और तुम्हारा कहानी खत्म। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाएगा वही हमारा ब्लॉक होगा यार, वही हमारा ब्लॉक होगा। कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर 15 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा ब्लॉक आएगा वो p ब्लॉक होगा। तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो एटॉमिक नंबर 15 जो है वो फास्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा ये जो ब्लॉक है वो p ब्लॉक एलिमेंट का ये बनता है। तुम किसी भी अदर ग्रुप के लिए भी, ग्रुप और ब्लॉक के लिए ये कर सकते हो। s ब्लॉक में जो लोग जाएंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, d ब्लॉक में जो लोग जाएंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ अब क्या है कि मैं चाहूंगा कि तुम 57 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 किस ब्लॉक का है वो तुम कमेंट में लिख के